सभी को तो सवेरे का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सभी का वेलकम है नैना के ब्लॉग में। तो इसके साथ गरम गरम पकौड़े। तो आज है संडे। संडे के दिन पता है कि सब बच्चों की छुट्टी होती है और पति की भी छुट्टी है आज। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरे पति देव ने बनाया है गर्मा गर्म पकौड़े। इसी के साथ होती है प्यारी सी अच्छी सी सुबह। अगर पति के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो बात ही कुछ और है। तो 9 बज रहे हैं, 9 मतलब सवेरे के 9। जब तक हमारे पति खड़े नहीं होते, जब तक सुबह नहीं होती, और हम बना भी लेंगे तो खाएगा कौन, क्योंकि आज संडे है। और पति तो हमारे रोज ही लेट उठते हैं, मतलब रोज ही लेट खड़े होते हैं। तो इसी के साथ पकौड़े उन्होंने ही बनाए क्योंकि उनको पकौड़े अच्छे से बनाने आते हैं। तो इसलिए मैं खुशी हूँ कि चलो कुछ तो मुझे आराम मिला। और ठंडी है आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा कट रहा है और दिल्ली में हद से ज़्यादा ठंडी है। और मुझे भी आ रही है बहुत ज़्यादा गुस्सा। गुस्सा भी आ रहा है, ठंडी भी लग रही है, क्योंकि सारा सामान पड़ा है फैला। और बच्चे कर रहे हैं परेशान संडे के दिन, क्योंकि जब संडे होता है ना तो बच्चे होते हैं घर पे, तो काम भी नहीं हो पाता। ऊपर से जो बेड के चद्दर वद्दर होती हैं सारी फैली होती हैं। तो मैं बच्चों से कह रही हूँ इन चद्दरों को सही कर दो, लेकिन बच्चे हैं सुन ही नहीं रहे। तो जे मेरे छोटे से प्यारे से लल्ला मैं लगा रही हूँ भोग, क्योंकि जे हमारे ठाकुर जी हैं हमारे घर के, इनके बिना कुछ नहीं होता है जब तक इनकी कृपा ना हो। तो अगर इनकी कृपा हो जाए तो 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में क्या ते क्या कर दें। तो छोटे से प्यारे से हमारे राधा रानी, हमारी किशोरी जी, हमारे कान्हा। तो मैं इनको देख रही हूँ आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा और दिन से। तो मैंने कान्हा को लगा दिया है भोग। अब मैं जा रही हूँ। और मुझे भी लगी है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मुझे बहुत देर से चाय पीने का मन था, लेकिन पकौड़े के चलते हुए मैंने कि आज मेरे पति पकौड़े बनाएंगे, इसकी वजह से मैंने आज चाय नहीं पी। तो ये तल रहे हैं आलू के और गोभी के पकौड़े, और वो बन रही है गर्मा गर्म चाय। लेकिन मेरे पे कहाँ रुका जाता है पकौड़े को देख के। तो मैं हो गई हूँ शुरू खाने के लिए तैयार, और चाय अभी तैयार नहीं है। चाय बेचारी खदक रही है, पक रही है। तो मेरे पति पता नहीं इन्हें कैसे कैसे चाय बनाते हैं, समझ नहीं आता। इसके चक्कर में मतलब मैं फिर बोलती भी नहीं कुछ। अगर मैं बोलूँगी तो बोलते हैं मेरे पति कि खुद तो तू बनाती नहीं है, और मैं जब बनाऊँ तो फिर तू ऐसे बोलती है। तो मैं कि चलो ठीक है आराम से बना लो, जब तक मैं पकौड़े ही खा लूँगी। तो पकौड़े गरमा गरम आपको भी मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, वो भी सर्दी का टाइम हो। तो भैया मैं तो आ गई हूँ खाने के लिए, आपको भी आना है तो आ जाओ। देखो जे आए गरमा गरम पकौड़े। और जब और पति के हाथ के मिल जाएं तो बात ही कुछ अलग है। तो ऐसे ही दिन है आज मेरा अच्छा, क्योंकि बहुत टेस्टी पकौड़े हैं हद से ज़्यादा। क्योंकि पति को भी पत्नियों को टाइम देना चाहिए, कुछ ना कुछ बना के डिश खवाना चाहिए। मेरे पति वैसे मुझे बाहर कहीं नहीं ले जाते, बस हाँ कुछ ना कुछ बना के खिला देते हैं हर संडे को, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पति आराम फरमा रहे हैं और दोपहर का खाने का हो गया है टाइम। तो मेरे पति ने बनाई थी सब्जी, वो भी किसकी, गोभी आलू मटर की। और मुझे बोला है कि आप मेथी के पराठे बना दो, तो मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। क्योंकि उधर तो खा लिए हमने पकोड़े गोभी के, और ये बन रही है सब्जी जी देखो। बननी है ना सब्जी मटर आलू की, और बनेंगे मेथी के पराठे। तो आ जाओ आपको खाने हैं तो आप भी खा सकते हो बना के, बहुत टेस्टी लगते हैं मेथी के पराठे। अगर हम मेथी के पराठे सर्दियों में खाते हैं तो हमारे मतलब विटामिन मिलती है, और बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी होती है, और गर्म भी होती है मेथी। आप पूरे सर्दी अपने बच्चों को खिलाओ, आप भी खाओ, मतलब बहुत अच्छा है सेहत को। भुजिया भी बना के खाओ, साग भी बना के खाओ, मेथी के पराठे बना के खाओ, मेथी के पकौड़े बना के खाओ, कुछ भी खा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे चाहो वैसे खाओ, मेथी खाओ, क्योंकि मेथी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और हमारे शरीर के लिए अच्छी है। और हरी सब्जी है, मतलब हरी सब्जी सर्दियों में मिलती हैं। बाकी टाइम तो गोभी बंद गोभी ये है, लेकिन जो पालक और जो मेथी होता है ना, वो सर्दियों के टाइम में बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों का टाइम में मतलब अच्छा बिकता है। बाकी टाइम तो बिकता तो है, लेकिन वैसा नहीं होता है जैसे सर्दियों के जैसे टाइम होता है। लेकिन जो दिल्ली की मेथी जो आती है ना, वो मेथी अलग होती है, उसमें जो नरेसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप गाँव की मेथी देखोगे ना, वो एकदम देसी होती है। उसमें जो डंठल से होते हैं, जो नरीसी होती है, वो बहुत कम होती है, खाली पत्ते पत्ता होते हैं।
उन्हें काटो और बनाओ और काट लो, उसमें मतलब और ज़्यादा होती है, वो देसी देसी बोलते हैं। तो ये बन गई मेरे पति की सब्जी, गरमा गरम डाल दिया धनिया, गैस धनिया की सब्जी स्वाद नहीं बनती क्योंकि सर्दियों का टाइम है, और धनिया तो सब्जी के साथ वैसे भी सब्जी वाले भैया वैसे ही फ्री दे देते हैं। और मेरा अभी आटा नहीं गूँधा क्योंकि मैं आटा गूँध रही धीरे-धीरे, क्योंकि इसमें डाली है मैंने मेथी, तो मेथी की वजह से आटा देर में गूँधता है। और दूसरी बात, अगर मेथी के जो आटे में अगर पानी हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में गेर देंगे ना, तो आटा गीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेथी के पत्ते हैं ना, तो इसी वजह से मैं गूँध रही हूँ आराम-आराम से कि कहीं मेरा आटा गीला ना हो जाए। आटा गीला हो जाएगा तो फिर सूखा आटा डालो, बस। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पे कोई गलती हो जाए। ऊपर से बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि मुझे गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है, क्या करें? लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे दुखी कर लेते हैं हद से ज़्यादा। लेकिन क्या करूँ? आटा तो रोटी तो खाना बनाना पड़ेगा, और इनकी फरमाइश जब संडे होता है ना, तो बच्चों की फरमाइश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कभी पकौड़े, कभी पराठे। अभी तो सिर्फ़ दोपहर का टाइम हुआ, अभी दोपहर का खाना बन रहा है। शाम को पता नहीं क्या होगा। 3 टाइम खाना जब स्कूल जाते हैं ना, तो जैसे खुद मन करता है तो वो बना के ले जाते हैं, और टेंशन ख़त्म हो जाती है सवेरे की। लेकिन हो गई शाम, दोपहर की टेंशन बढ़ जाती है कि आज खाने में क्या बनाएँ? फिर शाम को चिक-पी तो ये बच्चों का मतलब इतना सिर दर्द करते हैं, जैसे अब खाने का पालक, मेथी वो नहीं खाएँगे। लेकिन भुजिया है, एक पीयूष खा लेगा, रितिका नहीं खाएगी, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैं तो हो गई इनसे बहुत परेशान। आप भी बच्चों से परेशान हो गए, तो जो उनके मन में आए वो बना दिया करो, क्या करें? ये बच्चे हैं, नखरे करते हैं। और मेरे भी बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तब भी मेरा आटा गीला हो गया, क्या करूँ? तो मैं इसमें सूखा आटा डालूँगी और इसे अच्छे से गूँधूँगी, ताकि मतलब अच्छे से गुंद जाए, क्योंकि अच्छे से गूँधेगा तो जो मेथी होती है ना, वो आटे में मिल जाएगी। और अगर इसके पराठे बनाऊँगी ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनेंगे मेथी के पराठे। क्यों बनेंगे? कि इसमें पत्ता है। अगर थोड़ा देर ये आटा रखा रहेगा ना, तो ये पानी छोड़ जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा। इसके लिए अगर तुरंत आटा गूँदो और तुरंत मतलब पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ मतलब। तो इसलिए मैंने तवा को कर दिया गरम रखने, लेकिन तवा मेरा मोटा वाला है, भारी वाला, वो होगा देर में, जब तक मैं मतलब लोई-वोई काट लूँगी, क्योंकि मेरे पति पर रुका नहीं जाता। जब गैस पे चालू कर देती हूँ, खाना बनाने लग जाऊँ, सच बता दूँ उन्हें 1 मिनट नहीं लगती, बस खाना बस गैस पर से रोटी उतले और उतरे और तुरंत खाने को चाहिए उन्हें। तो ऐसी है मेरे पति की हरकत, और मतलब गरमा-गरम खाते हैं रोटी या पराठे हो, कुछ भी हो। सर्दियों में खाना गरम-गरम तो अलग ही बात होती है, क्योंकि ठंडा खाना तो गर्मियों में चल जाता है, लेकिन सर्दियों में मतलब गरम खाना खाएँ तो 1 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। और इसलिए कहते हैं हमें तो चाहे गरम हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, हमें तो एंड में मिलेगा, मतलब लास्ट में मिलेगा। हमें तो पहले तो मिलने का नहीं रहा। पर मैं क्या करती हूँ, जो मेरा जो तवा है ना, जब मैं लास्ट में खाना खाती हूँ, तो उसमें ना 2 रोटी छोड़ देती हूँ मतलब। तो मेरी रोटी कड़क हो जाती हैं और गरम भी रहती हैं, क्योंकि ये तया ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर में गरम होता है, और बहुत देर में मतलब ठंडा होता है। तो इसकी वजह से मेरी रोटी गरम ही रहती हैं। लेकिन जो पहली रोटी का स्वाद होता है ना, वो आखिरी रोटी का स्वाद नहीं होता। जब हमें भूख लगती है कि हम भी खा लें, लेकिन पहली सिकी रोटी तो एक मायके में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। एक बेटी को मायके में सबसे ज़्यादा पहले रोटी खाती है, और ससुराल में सबसे पीछे रोटी खाती है। ये है मायका और ये है ससुराल। कहते हैं कि मायके में ससुराल में क्या फ़र्क है? तो बस ये फ़र्क है कि मायके में लड़की पहले रोटी खाती है, ससुराल में पीछे रोटी खाती है। ससुराल में सबको खिला के कोई रह तो नहीं गया, सबका चिंता करके ध्यान रख के तब जाके रोटी खाती है। और मायके में मुझे क्या टेंशन, खा पी के आराम से मस्त सो। मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं तो खा पी के, और जब तक सबका जब नंबर आता खाने का, एक नींद भी ले लेती। और मेरे पापा बुला दे कि नैना कहाँ है, मतलब मेरे जो शादी से पहले का नाम नैना है। तो बोले नैना कहाँ है, मैं तो कह रही वो तो सो गई। तो मेरे पापा जगाते मुझे, क्योंकि हमारे घर में एक रीत ये है कि अपने हाथ से कोई खाना नहीं लेके खाता, और खुद लेके उन्हें खाना दो। तो मतलब मैं जो कर कर के खाना जो प्लेट थाली में कर कर के मैं देती डाल डाल के।
रख रख के मतलब प्लेट में रोटी सब्जी खुद नहीं खाते हमारे घर में, ये एक रीत ज़्यादा है। और ऊपर से पराठे बनाते बनाते और बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या हो गई कि मेरा हो गया सिलेंडर ख़त्म। बीच में ही मतलब रुक गया, गैस ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें पता था कि सिलेंडर हम गांव चले गए थे ना, मेरे भांजे की शादी थी, तो इसकी वजह से मतलब इतने दिन चले गया नहीं, 1 महीना तो कब का हो गया सिलेंडर को। और बीच में पराठे सिर्फ 2 पराठे मतलब सिके सिके, उससे पहले तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि एजेंसी पे जाएँगे, क्योंकि हमारे पास एक ही सिलेंडर है, 2 सिलेंडर नहीं है, इसलिए हमें एडवांस में नहीं रखते। दूसरी बात, हमें एडवांस में रखने नहीं चाहिए सिलेंडर, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा नहीं रहता 2-2 सिलेंडर रखने, और एक ही सिलेंडर यूज़ करते हैं हम, इसकी वजह से वही ख़त्म हो जाता है तो उसे ही भरवा लेते हैं। और वैसे भी ठीक नहीं रहता मतलब 2 सिलेंडर एक साथ घर में रखने, क्योंकि बाई चांस कुछ भी हो, शायद देखो कह नहीं सकते हम। लेकिन मेरी सलाह यही है कि एक ही सिलेंडर रखें, 2 सिलेंडर ना रखें घर में, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कभी-कभी देखो कहते हैं गलती सबसे होती है हमारी, कभी गैस खुली रह जाए या कुछ भी हो सकता है, तो अपना चीज़ का ध्यान रखें आगे से कि को मतलब कुछ भी अच्छे से मतलब गैस को ऊपर से भी बंद करें, नीचे से बंद करें। अब आ गया है मेरा सिलेंडर भर के, तो मैं आपको बता दूँ कि सिलेंडर भर के आ गया, वो वीडियो मैंने कट कर दी थी, ठीक है? तो मैं सिलेंडर को जब आता है ना, मैं सिलेंडर को धोती हूँ। धोने के बाद जब लगाती हूँ, और आप सभी ऐसे ही करें, सिलेंडर को जब भी बाहर से आए तो धो के ही लगाएँ, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर जैसे किचन में रहता है और बाहर से आता है किन-किन के घर से, तो मतलब अपने सिलेंडर को धो के अच्छे से लगाएँ। मैं हमेशा की आदत है मेरी, जब भी सिलेंडर में लगाऊँगी धो के लगाऊँगी अच्छी तरह से, क्योंकि हम किचन है वो हमारी, और माँ अन्नपूर्णा माँ रहती हैं, और किचन की हम साफ-सफाई करते हैं, हमारे लिए भोजन बनता है, तो मैं सिलेंडर को हमेशा धो के ही लगाती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करें। तो आज मैंने बनाया था वीडियो, तो वो रितिका मैंने बोला था कि वीडियो बना दे, क्योंकि सभी को पता चले, अपनी-अपनी किचन का मतलब ध्यान रखें कि कैसे लगाता मतलब कैसे रखते हैं। और सिलेंडर को मतलब मेरे पति नहीं लगाते, मैं लगाती हूँ सिलेंडर को। हमेशा क्या था, मेरे पति को डर लगता है, वो कभी नहीं लगाते। जैसे गाँव में थे तब भी मैं ही सिलेंडर लगाती, और गाँव में जैसे सिलेंडर लगाती तो मेरे पति तो ड्यूटी करते दिल्ली, और मैं अकेली रहती, तो मैं सोचती मैं कैसे लगाऊँ, कैसे करूँ, और कोई भी सिलेंडर को लगाने को राज़ी नहीं होता, और लगा भी देते तो मतलब कोई मतलब जैसे गाँव में कभी-कभी तो कोई रहता ही नहीं था, तो मैं बहुत देर बैठी रहती, मैं किस पे लगवाऊँ, किस पे लगवाऊँ। फिर एक दिन हमारी जो ससुर के लड़के हैं ना, वो लगाने आए, तो मैंने पूछा कैसे लगाते हैं? कि ऐसे लगाते हैं। मैं कि और बताना, मैं कि चलो मैं लगाऊँ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं सिलेंडर खुद लगा सकूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने लगाया, कह रहे कि हाँ लग गया। मैं लग गया ऐसे ही कि हाँ लग गया। फिर मतलब हमने गैस जला के देखी, लग गया। उसी दिन से मैं खुद लगाती हूँ अपना सिलेंडर, ताकि कहते हैं कि खुद काम करना सीखो, दूसरे के जो भरोसे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। खुद करना सीखो अपना काम, क्योंकि खुद करोगे तो आगे जब ही बढ़ोगे। दूसरे के कंधा पे धर के बंदूक चलाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए।